इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें 2 डायमेंशन एरे बनाना है और साइज दिया हुआ है 3x3। इंटीजर एरे है तो कैसे बनाएंगे ये आपको ऑलरेडी पता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं इंट ARR या कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैंने दे दिया 3 and 3। इस स्टेटमेंट से कहाँ फर्क पड़ेगा, स्क्रीन पर या मेमोरी पर? इस स्टेटमेंट से स्क्रीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेमोरी पे फर्क पड़ेगा। और मेमोरी में क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा। कितने साइज का, 3 साइज का, 0 1 2। इसका नाम होगा ARR। और इसके हर एक पोजीशन पर कितने साइज का एरे होगा, 3 साइज का। तो ये 0 1 2। ऐसे ही एक यहां पर भी बनेगा 0 1 2 और इसी तरीके से यहां पर भी बनेगा 0 1 2। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो स्क्रीन पे प्रिंट करना है ARR 0 0 इक्वल टू। अगर मैं और अच्छे तरीके से दिखाऊं आपको तो स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आएगा ARR 0 0 इक्वल टू, इसके आगे कर्सर आएगा। तो ये कैसे प्रिंट होगा, अगर मैं यहां पर लिख दूं कोड के अंदर प्रिंटफ ARR ब्रैकेट, यहां पर इंटीजर वैल्यू चाहिए, या तो 0 लिख दें या फिर %d भी लिख सकते हैं, यस और नो। क्योंकि प्रिंटफ के अंदर जो चीज डबल कोट्स में होगी वो एज इट इज प्रिंट होगी, सिर्फ %d की जगह इंटीजर वैल्यू आएगी, यस और नो, बिल्कुल। तो ऐसे ही एक दूसरा %d और इक्वल टू। अब इससे होगा क्या, सब कुछ एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ %d की वैल्यू कहां पर देखेगा, ये यहां पर कोमा के बाद। मान लीजिए मैंने यहां पर 2 वेरिएबल ले लिए, एक ले लेते हैं इंट i इक्वल टू 0, एक ले लेते हैं इंट j इक्वल टू 0। और मैं यहां पर लिख देता हूं i और यहां पर लिख देता हूं j। ठीक है। तो यहां पर i की वैल्यू वो कितनी है, 0, और यहां पर j की वैल्यू जो कि 0। तो स्क्रीन पे इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा ARR 0 0 इक्वल टू भी आ जाएगा। आगे कर्सर चाहिए, तो कर्सर लाने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ। किस टाइप की वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप की, तो %d कोमा कहां स्टोर हो, हम चाहते हैं यहां पर स्टोर हो। तो ये कौन सी पोजीशन है, ARR की 0 पोजीशन पे जो एरे है उसकी 0 पोजीशन। तो यहां पर लिख सकते हैं ARR 0 0 या ij, क्योंकि इस i की वैल्यू कितनी है मेमोरी के अंदर, 0, और इससे j बना होगा इस स्टेटमेंट से, तो इसमें भी 0। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर M% भी देना पड़ेगा, राइट। इससे जो भी यूजर वैल्यू डालेगा, मान लीजिए 3 डाला तो 3 यहां पर आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अगर क्वेश्चन को देखें तो अब आना चाहिए ARR 0 1। ये कैसे आएगा, देखिए अगर मैंने यहां पर लिख दिया प्रिंटफ ARR %d इक्वल टू i, j, क्योंकि i और j की वैल्यू अभी भी 0 0 ही है, तो ये ARR का 0 0 इक्वल टू ऐसे प्रिंट करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 0 1। तो 1 लाने के लिए हमें यहां पर 1 चाहिए, यानी किस में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, j में। तो ये लाइन लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, j++ करना पड़ेगा, या j इक्वल टू j+1 भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगी, एग्जीक्यूट होगी, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अब ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा क्या, ARR 0 1 इक्वल टू। आगे कर्सर चाहिए,
तो कर्सर लाने के लिए स्कैनफ परसेंटेज डी, कहां पर जाकर के वैल्यू स्टोर हो, यहां पर। ये कैसे आएगा, ARR का 0 का 1, तो यहां पर लिख देंगे M% ARR का 0 1 या फिर IJ। या सुनो, तो इससे होगा क्या, I की वैल्यू अभी भी 0 है, J की 1 है, तो 0 1 0 1, यानी यहां पर जाकर के वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मान लीजिए यूजर ने डाला 1, तो 1 आकर के यहां पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहां पर स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, फिर से J में इंक्रीमेंट करेंगे और फिर से सेम स्टेटमेंट हम यहां पर लिख देंगे। यानी अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये वाला जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा, तब जाकर के इसमें ये वैल्यू जाकर के स्टोर होंगी। ठीक है, तो अगर मैं बस इतने की ही बात करूं तो यानी इतने में वैल्यू स्टोर कराने के लिए मुझे ये काम 3 बार लिखना पड़ रहा है। और हमें पता है जब कोई काम बार बार रिपीट होता है तो उसे कहां डाल देते हैं, लूप में डाल देते हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल सेम है ये स्टेटमेंट और जो आप तीसरी बार लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 बार ना लिख कर करके हम हटा देते हैं इन्हें, और नीचे वाला भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसी को हम एक लूप में डाल देते हैं। फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि 0 1 2 यहीं तक तो जाएगा, j प्लस प्लस। करली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट होएगी, कहां खत्म होएगी, यहां पर खत्म होएगी, बल्कि j प्लस प्लस भी हटा सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस लूप से आपने कहां वैल्यू स्टोर करा दी, इस पूरे के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी, लेकिन अभी यहां पर भी स्टोर करानी है। तो यहां पर स्टोर कराने के लिए सेम ही काम होगा, बस हमें अब i की वैल्यू कितनी चाहिए, देखो यहां पे स्टोर कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ARR का 1 का 0, यानी i अब 1 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी ये तो हटा दिया है हमने, अब हम करेंगे i प्लस प्लस। ठीक है, i प्लस प्लस करने के बाद अगर मैं ये काम फिर से यहां पर लिख दूंगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि अगर आपने i प्लस प्लस करके सेम लूप यहां पर लिख दिया, मैं लिख भी देता हूं, फॉर इंट भी लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि इंट ऊपर लिख चुके हैं, j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। printf ARR परसेंटेज d इक्वल टू i कोमा j स्कैनफ परसेंटेज d M% ARR IJ। ये देखो, अब जैसे ही ये काम खत्म होने के बाद i में इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई 1। उसके बाद कंट्रोल यहां पे जाएगा, j फिर से 0 होगा, j लेस देन 2 है, यस है तो अंदर जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, ARR परसेंटेज d, किसकी वैल्यू, i की कितनी है 1 और j की कितनी है 0, तो 1 0, यानी स्क्रीन पर इस तरीके से प्रिंट कर देगा ARR 1 0 इक्वल टू। आगे स्कैनफ है तो इससे कर्सर भी आएगा, मान लीजिए आपने डाल दिया 2, कहां जाके स्टोर होगा, i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 0, यानी ARR की 1 की 0 पर कितना चला गया, 2। ठीक है, अब यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, अब कंट्रोल यहां पर जाएगा, यानी j में इंक्रीमेंट करेगा, j की वैल्यू हो जाएगी 1 लेस देन 2 है, यस है, फिर अंदर जाएगा। i की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस पहले ही किया था 1,
तो i की वैल्यू 1 ही है मेमोरी के अंदर और j की वैल्यू अब 1 हो चुकी है दोबारा से, तो 1 1 पर यानी 1 1 पर यहाँ पर जाकर के वैल्यू स्टोर होगी जो भी आपने डाली है। मान लीजिए आपने डाल दिया 7 तो 7। इसी तरीके से फिर अंदर वाला लूप चलेगा, j में सिर्फ इंक्रीमेंट होगा तो फिर, और i तो 1 ही है तो फिर यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर देगा जो भी आप स्टोर कराएंगे, ठीक है ना। फिर अगर आप यहाँ पर स्टोर कराना चाहते हैं तो अब फिर से आपको i में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और यही वाला काम फिर से रिपीट कराना पड़ेगा। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो ये वाला काम इंक्लूडिंग i++, यही काम एक बार, 2 बार और इसी तरीके से तीसरी बार रिपीट होगा। या सुनो, तो अगर ये काम बार बार रिपीट होगा इंक्लूडिंग i++, तो हम क्या कर सकते हैं, इस काम को भी एक लूप में डाल सकते हैं जो i 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा। या सुनो, तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका ये पूरा काम यानी वैल्यू एक्सेप्ट कराने का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है ना। इसके बाद हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट कराना तो आप पहले भी देख चुके हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको हिंट मिल गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप इसे प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को खुद करें, हो जाता है तो भी, नहीं होता है तो भी इसे करने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो पर जाएं, तभी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।